तुम मेरे साथ काम करो। हम बेटी का अलहदा रूम था तीनों का। ये मेरी बेटी के पास चला गया, ने मुझे बताया कि ये मुझसे ज़बरदस्त मुझे वीडियोस कॉल कर रहा है। मैं बस नहीं मुकम्मल, फिर भी इसकी सुनवाई नहीं होती। मीडिया पे आती हैं और रोती हैं, जलीलो ख्वार होती हैं। इसकी इज्जत ख़राब करता है, उसको इंसाफ बस मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद न्यूज़ और मैं हूं अली मोहम्मद। नाज़रीन, मेरे साथ जो ये हवा की बेटी देख रहे हैं, ये आज इस कदर मजबूर हैं, जलील हो के मीडिया पे आई हैं। एक तो बेवा थी, बेवा के बाद सहारा भी ढूंढा और उसने भी जलीलो ख्वार कर दिया। बाकी डिटेल इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपका नाम क्या है? सुरैया भी। सुरैया मेरी बहन, आप मुझे बताएं कि आज जो मीडिया पे आने का मकसद क्या है? मीडिया पे मैं इसलिए आई हूँ कि एक तो मेरा कोई है नहीं है सहारा, कोई माँ बाप या भाई नहीं है, और मैंने ये दूसरी शादी की है। इस बंदे ने मुझे बहुत टॉर्चर किया हुआ है। मेरा मकसद ये था कि ये मेरा तहफ़्फ़ुज़, मेरे सिर पे साया होगा, मेरी इज़्ज़त करेगा, लेकिन उसके ज़हन में ये था कि ये औरत कमाएगी और मैं खाऊंगा घर बैठ के। मुझसे ये चीज़ें नहीं हुई। और उसने सबसे बड़ा मुझे ये भी धोखा दिया बंदे मेरे ने कि मुझे ये पता था इसकी एक शादी है और इसकी बेटियाँ है, और रोता था, कहता मेरी बेटियाँ, मेरी औलाद नहीं होनी, मुझे बेटे की ज़रूरत है, तो मुझे अच्छी लगती हो, पढ़ी लिखी सुलझी हो। और उस औरत की बड़ी मतलब कि बढ़ाइए करता था, लेकिन ये खुद ख़राब था, वो औरत नहीं ख़राब थी। इसकी पहले मुझसे 3 शादियाँ हुई थी, और ये आपसे पहले 3 शादी और चौथी शादी फिर आपसे कर ली। मुझसे, हाँ जी। नाज़रीन देखिएगा कितना चातर इंसान है, शादी पे शादी करता आ रहा है और सबको जलील करता आ रहा है। बस हमारी शादी हुई है, मेरे तब मैं अपने बच्चे नहीं लेके आई थी। मेरे बच्चे पीछे अपने दाद के थे, दादकों वालों के पास थे। यानी आपकी जो शोहर की डेथ हुई थी उसके बच्चे थे? जी, तो बेटियां थी तीनों मेरी। तो मैं इसके पास आ गई हूँ, ये मुझे टॉर्चर करने लगा है कि मैं कमाता नहीं हूँ, तुम मेरे साथ काम करो, हम सेटअप हो जाएंगे, हम कहीं बाहर चले जाएंगे तो सेट हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे भी, मैं अपनी बेटियां बनाऊँगा, ये वो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बंदे को देखते देखते मैं एक टाइम पे मैंने बिस्किट फैक्ट्री पे काम किया है, 12-12 घंटे किया है इस बंदे के लिए, और मैंने इस बंदे की ज़ात के लिए वेटरिंग की नौकरी भी की है। इस बंदे की ज़ात के लिए मैंने इस बंदे को अपना एक फ़र्ज़ समझ के, मेरा हस्बैंड है, बुरे हालातों में है, मैं इसका साथ दूँ, कल को ये मेरा साथ देगा, लेकिन नहीं, ये मुझे टॉर्चर ही करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा। 4-5 साल में इसने मुझे ये काम कर दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मैं इस डर के मारे मैं अपनी बच्चियाँ पास ले आई। ये मेरी बच्चियों पे भी बुरी नज़र रखता था। आपकी बेटियों की उम्र कितनी है? मेरी सबसे बड़ी बेटी 17 साल की है। इतना दरिंदा सख्त इंसान है कि आपकी बेटियों के ऊपर नज़र रखता है, और आपको ये कब पता चला? मैं हॉस्पिटल गई हुई थी, मेरी तबीयत नहीं सही थी, मेरी बेटी तीनों घर थी, छोटी दोनों एकेडमी गई हुई थी, और ये साथ वाले रूम में था, मेरी बेटी का अलहदा रूम था तीनों का। ये मेरी बेटी के पास चला गया, मेरी बेटी ने मुझे बताया कि ये मुझसे ज़बरदस्ती करना चाहता था। तो मैंने थाने में भी बोला है, लेकिन ये हर थाने में जाके बच जाता है, इसका कोई ना कोई जराना निकल आता है। पुलिस वाले भी इसका साथ दे रहे हैं। पुलिस वाले भी इसका साथ दे रहे हैं। आपने पहले कोई कंप्लेन नहीं की? मैंने इसके खिलाफ 2-3 दरखास्तें दी है, लेकिन हर बात में मैं नाकाम हो जाती थी। यानी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, आपकी कुछ नाजेबा वीडियोस या फोटोज को भी लोगों तक शेयर करके ब्लैकमेल करता है? जी, अब ये हम मियाँ बीवी है, अगर मैं इसमें ये मुझे वीडियोस कॉल कर रहा है, उसमें मैं बस नहीं मुकम्मल थी, तो इसने वो वीडियो की स्क्रीनशॉट करके ये मेरे रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, ये नहीं पता कि ये मेरे बच्चे की माँ है, तो मैं इसको क्यों जलील कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरी बच्ची की तस्वीर मेरी भांजी की मेरे वालिद से निकाल के लेके गया हुआ है, और उनकी इश्तिहार पे छुपा के इश्तिहार बना के कह रहा है ये एक टोला है। आप ऐसी औरतों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जिनकी बेटियां जवान होने को हैं, लेकिन वो फिर शादी कर लेती हैं और बाद में उसकी बेटियों का भी मिसयूज़ किया जाता है? मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी औरत जिसकी बेटियां हैं ना, वो दूसरी शादी ना करे, वो अपनी बेटियों के सहारे रहे, वो बेटियां उसके सहारे रहे, अपनी बेटियों को इज्जत तहफ़्फ़ुज़ दे, दूसरा बंदा कोई इज्जत नहीं दे सकता। अच्छा, आप क्या चाहती हैं कि इस वक्त आप इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहती हैं, क्या चाहती हैं? जी, मैं इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त, क्योंकि ये हर दूसरे दिन हमारे मोहल्ले में आता है, शोर डालता है, बदतमीज़ी करता है, गाली गलौची करता है। मैं अब इसके ख़िलाफ़ मैं कार्रवाई पूरी करना चाहती हूँ।
सीएम साहिबा प्रोग्राम देख रही होंगी, डीआईजी फैसल कामरान साहब आप भी प्रोग्राम देख रहे होंगे। आपकी पुलिस, सीएम साहिबा आप कहती हैं जी हमारी औरत रेड लाइन है, और रेड लाइन मेरे पास खड़ी है, कैमरे के ऊपर है, और रेड लाइन थानों में उनकी सुनवाई नहीं होती। वो इतना टॉर्चर होती है कि शोहर जो है वो उसको इस कदर जलीलो ख्वार कर देता है, यहाँ तक कि उसकी जवान बेटियाँ हैं उनके ऊपर भी नज़र रखता है, और फिर भी इसकी सुनवाई नहीं होती। और आज मीडिया पे आती हैं और रोती हैं, जलीलो ख्वार होती हैं। क्या इस वीडियो के बाद आप एक्शन लेंगी, या डीआईजी फैसल कामरान साहब आप अपनी इस पुलिस से सुनवाई करवाएंगे? क्या आप एफआईआर दर्ज करेंगे? अच्छा, आप क्या कहना चाहती है? सीएम साहिबा प्रोग्राम देख रही हो, मरियम साहिबा। मैं तो ये बोलूँगी कि हर औरत को इंसाफ मिले, उसकी इज़्ज़त को जो उंगली उठाता है ना, उसको जो टॉर्चर करता है, उसकी इज़्ज़त ख़राब करता है, उसको इंसाफ बस मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके जो शोहर थे उसका नाम क्या था? फ़हीम अब्बास। वहीम अब्बास। नाज़रीन, मुझे इस प्रोग्राम से दे इजाज़त। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।